ऐसी कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। दिव्या, विद्या, दिव्या, विद्या और इन बच्चियों ने जो नृत्य नाटिका की, आपने उसे पसंद किया, उसे देखा, इससे हमारा हौसला और भी बढ़ गया है। स्कूल चले हम, बस अब इनकी कोशिश को हम सबका साथ मिल जाए तो गांव की हर लड़की आगे बढ़ सकती है। हम सब लोग आपके साथ हैं सरपंच जी। हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां आगे पढ़ें। देखिए, मातृत्व समूह ने अचार बनाकर शहर में बेचने का काम शुरू किया है। उससे जो भी मुनाफा होगा वो लड़कियों की पढ़ाई में खर्च किया जाएगा और इस काम के लिए हमें और साथी चाहिए। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई बहन जी। पहले ये अचार बनेगा, फिर बिकेगा, फिर पैसा आएगा, फिर लड़कियां स्कूल जाएंगी। अब स्कूल तो बस खुलने ही वाला है, इस सब काम में देरी नहीं हो जाएगी? वाह ललन वाह, भाई बात तो तूने बिल्कुल पते की है। ललन भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास 5 रुपए हैं। हट, इसमें दांत दिखाने की क्या जरूरत है? अरे तुम लोग की जेब में जो भी है वो दे दो, बच्चियों के दाखिले का पैसा तो अभी हो जाएगा और अचार के मुनाफे से स्कूल का काम हो जाएगा। तो चलो निकालो जल्दी से, चलो। हाँ भाई, लल्लन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो निकालो जिसके पास जितने हैं भाई। खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो, खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो। उतारो पाँव से मेहंदी के पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो ये पाँव चलते हैं, ये पाँव चलते हैं। खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो, खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो। ये हैं बड़े साहब, जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। इनकी पागल बहन ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। लोगों का कहना है कि खुद बड़े साहब की ही एक चाल थी। असल में मरने वाला इनका हमशक्ल, इनका जुड़वा भाई प्रोफेसर महेंद्र था, लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। अभिमन्यु हमारा दुश्मन। राजपुरा में लोग इसको छोटे सरकार कहते हैं। कहा जाता है कि बड़े साहब का बेटा है, लेकिन इसकी परवरिश बड़े साहब के खास आदमी के घर पर हुई। बड़े साहब से ज्यादा खतरनाक, लेकिन हर काम तोल मोल कर करने वाला। बहुत खोज करी है तुमने अभिमन्यु के बारे में? करनी पड़ती। अपने दुश्मनों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कमला, राजपुरा गांव की आशा बहन जी,
कोई सोच भी नहीं सकता कि जुर्म की दुनिया का इतना खतरनाक इंसान अभिमन्यु एक गांव की लड़की से प्यार कर सकता है। काफी इनोसेंट है, गांव की गोरी। विडो, शादी की रात को एक एक्सीडेंट में इसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। ओह, पुअर बेबी। तो अभिमन्यु आजकल इसका टूटा हुआ दिल जोड़ रहा है, शादी तो नहीं कर रहा इससे? शादी कर रहा था, अब भी शादी नहीं होगी। क्यों? दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। दरअसल कमला को अभिमन्यु का जुर्म की दुनिया में वापस लौटना पसंद नहीं था। खबर यह भी है कि ये लोग आपस में अब मिलते जुलते भी नहीं हैं। ओह, इसीलिए शायद आजकल अभिमन्यु शहर में ज्यादा दिखता है। हो सकता है। अभिमन्यु जैसा खतरनाक आदमी सिर्फ इस वजह से शहर में हो, नॉट पॉसिबल। मुझे तो लग रहा है अपने टूटे दिल की दवाई ढूंढ रहा है किसी नए चेहरे में। और वो चेहरा तुम्हारा हो सकता है नताशा। तुम्हारा मतलब क्या है करण? तुम समझना नहीं चाहती या समझ नहीं आया? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है करण? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। नताशा, तुम्हें अभी पर अपना जादू चलाना होगा, उसका दिल जीतना होगा। व्हाट फॉर? बदले के लिए मुझे उसे हर हाल में खत्म करना, और इस वक्त उस तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। आर यू मैड करण? मैं ऐसा करूंगी कि तुमने सोच भी कैसे लिया? नताशा, इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस की नजर मेरे हर काम पर है। हम अभिमन्यु पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। व्हाट रबिश? मैं उस आदमी से इश्क लड़ाऊं जिसने मेरे पापा को मारा है? He killed my father, damn it. स्वीटहार्ट, तुम शायद भूल रही हो कि उसने मेरे डैड को भी मारा। और अगर ये काम मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ के। और अगर तू कंफर्टेबल नहीं है, then it's all right. अरे पढ़ना चाहती है ये लड़की, बढ़ना चाहती है वो। बस बस बस, थामो थामो। विद्या, ये नाटक देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं पूरा सुनाऊं? नहीं नहीं, मैं सुनूंगा रास्ते में। मैं सुनूंगा। अरे आओ तो। मुबारक हो विद्या। मैं सच कहूँ, मैंने तो एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकी। सचमुच विद्या, इन लड़कियों ने तो कमाल कर दिया। भाभी, अगर लड़कियों को प्यार और विश्वास मिले तो वो चांद को भी जमीन पे ले आती है। तू बातें तो इतनी अच्छी करती है कि मन करता है बस सुनते ही रहो और सुनते ही रहो। पर क्या करे, घर पे इतना सारा काम जो पड़ा है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ विद्या, मैं भी चलती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते विद्या, मुबारक हो विद्या। विद्या, तुम यहाँ और हम तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे थे। सच में बहुत बढ़िया नाटक था। तुम वाकई में बधाई की पात्र हो। सुना है चंद्रमुखी की बहू, अरे क्या नाम है उसका? दिव्या? हाँ, उसने लड़कियों को नाच गाना सिखाया। और नहीं तो क्या, दिव्या खुद भी तो बहुत अच्छा नाचती है। पहले तो मना कर रही थी चंद्रमुखी कि हमारी बहू नहीं करेगी ये नाच गाना, पर फिर उसने करने दिया ना। हमारी चंद्रमुखी बहुत समझदार है। मैं तो कहती हूँ पूरे गांव में हर सास को उससे सबक लेना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा नाच तैयार किया दिव्या। धन्यवाद बहन जी। अरे दिव्या, तू यहाँ है? बहुत अच्छा किया तुमने, है ना बहन जी? हाँ चाची, और इसने खुद कितना अच्छा नाच किया।
ये तो सब माँ जी की वजह से ही हो पाया है। बहू नहीं बेटी मानती है वो मुझे। मैं तो बहुत डर रही थी, पर माँ जी ने